एक स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज मैं आप लोगों से बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो है प्रोलैप्स, यूट्रस का प्रोलैप्स, या दूसरी भाषा में कहिए बच्चेदानी नीचे सरकना। ये लगभग हर महिला की समस्या होती है। नॉर्मली बच्चेदानी यूट्रस जो होती है उसके ऊपर बाथरूम का रास्ता रहता है, नीचे लेट्रिन का रहता है। डिलीवरी होने के बाद क्या होता है कि डिलीवरी कराने में, स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी में, प्रेशर लगवाया जाता है। तो उसमें प्रेशर लगने के दौरान ये बच्चेदानी थोड़ी लूज हो जाती है, और क्योंकि जब ये लूज होकर नीचे सरकती है तो अपने साथ बाथरूम का रास्ता और लेट्रिन का रास्ता उसको भी साथ में नीचे लेके आती है। इसी कंडीशन को इस प्रोलैप्स यूट्रस कहते हैं, या बच्चेदानी का नीचे सरकना। तो इसमें होता ये है कि शुरू में, यंग एज में तो देखिए कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तब थोड़ी समस्या होती है। सबसे कॉमन कारण प्रोलैप्स का नॉर्मल डिलीवरी है या ब्रेस्ट फीडिंग के बाद। दूसरा सबसे कॉमन कारण मासिक जब बंद हो जाता है, मेनोपॉज के बाद। उसमें क्या होता है कि बच्चेदानी की जो मांसपेशी है उनका सपोर्ट खत्म हो जाता है, हार्मोन खत्म हो जाते हैं। इस कारण सब चीज़ ढीलापन आ जाता है, पूरे बॉडी में ढीलापन आता है, तो नीचे भी ढीलापन आ जाता है। कभी कभी सिजेरियन सेक्शन के बाद भी ढीलापन हो जाता है। जैसे सिजेरियन करने के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी ज़्यादा खड़े होकर काम किया, उकड़ू बैठे, उकड़ू मतलब स्क्वेटिंग पोजीशन, जैसे लेट्रिन करते हैं उस पोजीशन पे बैठ के ज़्यादा काम करें या भारी सामान उठाएं, तब ऐसे हो जाता है। साधारण कंडीशंस में प्रोलैप्स के कारण कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तब उसमें समस्या होती है। सबसे पहले तो जब भी कोई प्रेशर का काम होता है, जैसे बहुत खांसी आई या कब्ज हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ, जोड़ लगा के लेट्रिन की, तो ऐसा लगता है कि जैसे लेट्रिन का रास्ता बाहर आ गया। कई लेडीज को उंगली लगानी पड़ती है तब जाके लेट्रिन ठीक से होती है। दूसरा, कभी पेशाब लगा, बाथरूम लगा, तो बाथरूम तक पहुंचते पहुंचते पेशाब छूट जाता है। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो पेशाब का रास्ता होता है बच्चेदानी के ऊपर, वो ढीला हो जाता है, तो उसके कारण ऐसे होता है। तीसरा क्या होता है कि कभी कभी हवा जैसे नीचे से छूटती है। आप कहीं ऐसी जगह हैं जैसे किसी 4 लोग के बीच बैठे हैं, कुछ बैठे हैं, तो लगता है कि जैसे बच्चेदानी से, यूट्रस से हवा बाहर निकले, तो थोड़ी सी स्थिति अच्छी नहीं लगती, वो ऐसे हो जाता है। ऐसे तो देखिए कोई बीमारी नहीं, अगर बच्चेदानी ढीली है तो उसमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इन सब कारणों से दिक्कत हो सकती है। इसमें होता है कि एक हर लेडी का थोड़ा सा उसको आत्मविश्वास की कमी हो जाती है कि मैं कहीं जाऊंगी, कुछ होगा तो ऐसे ना हो जाए। तो इसमें इसका बहुत आसान इलाज है। सबसे पहला तो ये है कि आप उकड़ू बैठ के काम ना करें, हैवी सामान ना उठाएं। दूसरा, आज में हल्की कसरतें हम लोग बताते हैं। अगर शुरुआत में हम लोग को पता चल जाए तो हल्की कसरत बताते हैं। जैसे आपको लेट्रिन का रास्ता को टाइट करना है, टाइट करके अंदर खींचे, रोके थोड़ी देर, फिर छोड़े। ऐसे दिन में 30-40 बार करें, तो इससे क्या होता है कि नीचे की मसल, जिसे हम पेरिनियम कहते हैं, वो टाइट हो जाती है। और दूसरा ये होता है कि अगर इससे भी काम नहीं चला, तब भी बच्चेदानी नीचे आ रही है, तब हम लोग के पास एक चेयर होती है। जैसे आप चेयर पे बैठी हैं, ऐसे ही चेयर होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेयर होती है। तो वो जहाँ बैठी है, बैठ के आपको नीचे से एक्सरसाइज कराती रहती है। हर एक्सरसाइज का एक ही मकसद है कि आपके नीचे की मसल्स टाइट हो, स्ट्रांग हो, कि जिससे जो चीज़ सड़क के नीचे आ रही है, बच्चेदानी, पेशाब का रास्ता, लेट्रिन का रास्ता, वो टाइट हो जाए। असल में जो हमको नीचे दिखता है वो अकेली बच्चेदानी नहीं हो, वो पेशाब का रास्ता, लेट्रिन का रास्ता और बच्चेदानी तीनों मिलजुल के नीचे आते हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। तीसरा ऐसे होता है, आजकल हम लोग अगर कम है, प्रोलैप्स कम है, बच्चेदानी कम नीचे सरक रही है, तो लेजर से ठीक कर देते हैं। तो इसमें आधा घंटे की सीटिंग हर महीने देनी पड़ती है,
इससे लेजर से ठीक हो जाता है। इसमें कोई ऑपरेशन नहीं करते, भर्ती नहीं करते, बस आधा घंटे हॉस्पिटल में रहो, क्लिनिक में रहो, फिर चले आओ। और अगर बहुत ही ज्यादा समस्या है आपको, तब फिर हम लोग सर्जरी करते हैं। तो सर्जरी परमानेंट होता है, मतलब सर्जरी करने से एक बार कर दिया तो फिर दोबारा नहीं होता। और बाकी जो ढंग है उनको आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ता है, उसके बाद फिर वो बढ़ता नहीं है। सर्जरी ज्यादातर उन केस में करते हैं जब ज्यादा हो जाता है। अगर ज्यादा हो जाएगा तभी सर्जरी करेंगे, और नहीं तो दवाओं से, कसरत से, चेयर से, लेजर से हम लोग ठीक कर देते हैं। तो इस समस्या के कारण आप लोग परेशान बिल्कुल ना होइएगा। कोई दिक्कत हो, कोई आपको पूछना हो